नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय 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 जयवंत जिनालय, नाशिर हित है शाश्वत है। जिनमें जिन महिमा से मंडित, जैन बिंब है भास्वत है। सुरपति के मुकुटों की मणियाँ झिलमिल करती है। जिन बिंबों के चरण कमल को धोती है मन हरती है। सदा सदा से सहज रूप से शुचितम प्राकृत छवि वाले, रहे जिनालय धरती पर ये श्रमणों की संस्कृति धारे। तीनों संध्याओं में इनको मन से तन से वचनों से नमन करूं धो अग्रज को, छूटूं भवन भ्रमणों को, छूटूं भवन भ्रमणों से। सारे सागर शार है, मम गुरु मधुर अपार। नमो विद्या सागर गहूँ, भव सागर कर पार। नमो समय सागर, नमो भव सागर कर पार। बच्चों को देवाधिदेव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य परमेष्ठ भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि महाराज के निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी आदि समस्त मुनि संघ के मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज के ज्येष्ठारिका श्री गुरुमती माता जी की जय। हर कामा श्री दृढ़मती माता जी की, हर कामा श्री गुणमती माता जी की, समस्त मुनि आरिका संघ की। बच्चों को संभाला जाए। समझ में नहीं आ रहा किसके बच्चे हैं, लावारिस तो नहीं है। आचार्य श्री जी ने सर्वप्रथम हम सभी मिलकर के आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के चरणों में आज की सुप्रभात वेला में इस नंदीश्वर पर्व के पावन अवसर पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की इस पावन अवसर पर उनके चरणों में नमन प्रेषित करते हैं, उनसे आशीष चाहते हैं। हे गुरुवर, हम सभी को सुप्रभात काल से इस दिवस की प्रारंभ वेला से ही आपका स्मरण करके अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं। आपके गुणगान करके अपने वचनों को सत्य और शुद्ध रूप देना चाहते हैं और आपको नमन करके अपने जीवन के लक्ष्यभूत मोक्ष के द्वार को, उनके कपाटों को खोलना चाहते हैं। हे गुरुवर, आपके चरणों में कोटिशः अनंतशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवन आचार्य श्री समय सागर जी जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए जबलपुर के निकट वर्गी में विराजमान है, उनके चरणों में भी आज की सुप्रभात वेला का नमन प्रेषित हो। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमन प्रेषित है और आचार्य श्री जी के ही वचनों का स्मरण करते हुए आज के इस पावन वेला पर अपन सभी मिलकर के कुछ अपने आध्यात्मिक स्तर के जीवन को समझने का प्रयास करेंगे।
सारी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, सब शारीरिक स्तर का जीवन तो जी लेते हैं, जीते ही हैं। शरीर के स्तर को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की आवश्यकताओं को सुबह से लेकर के शाम तक पूरा करने में लगे रहते हैं। ये तो अपन सबका अहोभाग्य है कि हम सभी ऐसे युग में जन्मे हैं जब आचार्य श्री जी इस युग में जन्मे, और उनका समागम कहाँ दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए, और उत्तर भारत में धर्म की ऐसी प्रभावना किए कि विश्व के सभी प्राणियों पर उसका प्रभाव पड़ा। आबाल वृद्ध सभी आचार्य श्री जी को देखकर उनकी वाणी से प्रभावित निश्चित तौर पर हुए हैं। तो उन्हीं की वाणी का, उन्हीं के मुखारविंद से निकला हुआ एक सूत्र है, ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने एक सूत्र दिया है, कम सामान सफर आसान। समझ गए? अब क्या हो गया प्रवचन? आप इतने समझदार हैं, फिर क्या कहें। और गुरु जी के मुख से वाक्य ही ऐसे निकलते हैं, संक्षेप में सूत्र जैसे निकलते हैं। उन्होंने सूत्र दिया, कम सामान सफ़र आसान। ये बात किसको समझ में नहीं आएगी? सफ़र करने वाले सब यात्री जानते हैं। आप सभी लोग इतनी दूर से सफ़र करके आए, हम लोग भी बड़ी दूर से सफ़र करके यहाँ तक आए, लेकिन आपने अब अनुभव किया होगा कि जो जितना कम सामान लेकर के आता है वह उतना निश्चिंत होकर के अपने सफ़र को आसान बनाता है। अब ये भी ले चलो, ये भी ले चलो, ये विधान की दृष्टि से जो सामग्री आवश्यक है वह तो लेकर के व्यक्ति आते ही हैं, और आना ही चाहिए। कितना अच्छा भाव है कि आप सभी का इस अनंत तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली पर, पावन भूमि पर और पावन संतों के आर्यकाओं के सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का भाव जागृत हुआ। मैं तो जब से यहाँ आए हूँ और जब से चातुर्मास स्थापना हुई उसके पूर्व से ही यहाँ समय शिखर क्षेत्र का जो जनता का आकर्षण है, मैं देख करके अब और विश्वस्त होती चली जा रही हूँ। पहले सोचते थे, लोग कहते थे, अरे समय शिखर जी जाना चाहिए, जाना चाहिए, अधिक संख्या में पहुँचना चाहिए, ताकि ये सिद्ध हो कि ये समय शिखर सिद्ध क्षेत्र दिगंबरों का सिद्ध क्षेत्र है। मैंने देखा कि लोगों की इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र के प्रति मुझे लगता है कि शाश्वत आस्था है। भले ही इस जिंदगी का परिवर्तन हो जाएगा, एक गति से दूसरी गति में यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन शाश्वत सिद्ध क्षेत्र के प्रति हमारी शाश्वत श्रद्धा हमेशा हमेशा जागृत रहेगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा अपने मन में संजो करके जाना। वास्तव में तो देख रही हूँ लगातार निरंतर संघ की ओर से तो क्षेत्र की आस्था समझ में आ ही रही है। कल उतर करके आए, यात्रा करके वंदना करके आज सुबह से फिर निकल गए, फिर शाम तक आएंगे, हो सकता है सुबह से फिर निकल जाए, कोई भरोसा नहीं रहता। ये आस्था और श्रद्धा सब जन जन की मैं देख रही हूँ, और देख करके इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की जन जन की जो श्रद्धा, उसको देख करके मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि इस क्षेत्र के प्रति कितनी
आस्था आज भी विद्यमान है। भले ही वर्तमान में कोई यहाँ से मोक्ष नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे तीर्थंकरों की वाणी है। उन तीर्थंकरों की वाणी पर हमारा विश्वास है कि तीर्थंकर जितने भी भरत क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे, वे सभी तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष जाएंगे? श्री सम्मेश शिखर जी से मोक्ष जाएंगे। लेकिन ये हुंडाओ सर्वणी काल का प्रभाव था कि 4 तीर्थंकर अन्य क्षेत्रों से मुक्ति को गमन किए हुए। वैसे तो यही शाश्वत सिद्ध भूमि है। तो आचार्य श्री जी का सूत्र क्या सुनाया? कम सामान सफर आसान। इसको आप मात्र सम्मेश शिखर जी आए इसके लिए ही बस मत लगाना। आप जहाँ जहाँ भी हैं, अगर आपके साथ ज़्यादा सामान है तो ज़्यादा आकुलता किसको है? उसी को है। कम सामान है तो उसकी आकुलता उतनी उतनी कैसी है? बोलो जल्दी, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। नहीं माता जी, सामान सामान में रहता है और मैं में रहता हूँ। मैं करने वाला, सामान का संग्रह करने वाला मैं में रह नहीं सकता। मैं में रह नहीं सकता मतलब अपने आप में नहीं रह सकता। कुछ ऐसी व्याख्याएं होती हैं अध्यात्म की जिस पर विश्वास करके व्यक्ति बाहर से परिग्रह का भार अपनाता चला जाता है और अपने आप को, अपनी आत्मा को निर्भर स्वीकार करता चला जाता है। ठीक बात है, निर्भर तो स्वीकार करना ही है। इस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को हमें 100% स्वीकार करना है। जैसे सम्मेश शिखर जी के प्रति हमारी आस्था है, इससे भी अनंत गुणी आस्था सबसे पहले हमारे अपने आत्म तत्व के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि जैन दर्शन के धर्म की शुरुआत अगर कहीं से है तो आत्म तत्व चेतन शक्ति को स्वीकार करने से है। आप सम्मेश शिखर जी क्यों आए? जल्दी उत्तर दो, क्यों आए? जल्दी बोलो, उत्तर दो। आत्मा का लो, मेरे मन का ही उत्तर दे दिया उन्होंने। तो मैं तो सोच रही थी कोई कहेगा हम विधान करने आए हैं, कोई कहेगा हम आप लोगों के दर्शन करने आए हैं, कोई कहेगा श्री सम्मेश शिखर जी के दर्शन करने आए। लेकिन इन्होंने बिल्कुल मेरे जो पूछने का उद्देश्य था वो उत्तर उन्होंने दे दिया। आत्मा का कल्याण करने आए हैं। आत्मा को स्वीकार करते हैं, इसका अर्थ यह है कि आत्मा का कल्याण करने की भावना आपकी जागी है। मतलब आत्मा को स्वीकार तो जब स्वीकार करेंगे तभी तो उसके कल्याण की बात कर सकेंगे। और फिर सम्मेश शिखर जी में क्यों और प्रभु की आराधना क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया है वो यहाँ से सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, यहीं से अपनी आत्मा का कल्याण किया है। इसलिए हम भी यहाँ आकर के अपनी अपनी आत्मा का कल्याण का लक्ष्य बना करके यहाँ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जो जैसा होता है वह वैसा देता है। जिसके पास जो होता है वही उसको सामने वाले को देता है। परमात्मा का स्वरूप जैसा है वे परमात्मा जैन दर्शन के अनुसार इतने वीतरागी है कि वो किसी की तरफ देखते नहीं। देखते हैं क्या? कैसी दृष्टि होती भगवान की? आपकी ओर देख रहे, नासा दृष्टि है कि आशा पर दृष्टि है। कोई आशा नाम की महिला हो, बेटी हो, उनकी ओर दृष्टि है क्या? या अपनी जो आशाएं हैं, जीवन में इच्छाएं हैं, उनकी ओर दृष्टि है क्या? नहीं, भगवान की दृष्टि नासा पर है।
आप सैकड़ों लोग आ जाएं, हजारों लोग आ जाएं, खूब भक्ति करें, खूब गान करें, खूब नृत्य करें, लेकिन भगवान को इन सब से कोई मतलब नहीं। फिर क्या मतलब है इन भगवान के सामने भक्ति नृत्य करने से, इनकी पूजन आराधना करने से क्या मतलब है? कोई के भी मन में ये प्रश्न आ सकता है। और आज की जो जनरेशन है ना, तर्क उनके मन में उठते ही है। जब इन भगवान से हमें कुछ नहीं मिलता तो काहे को हम 6-6, 8-8 दिन तक इनके चरणों में अपनी नाक रगड़ते हैं। नाक रगड़ते हैं मतलब नमस्कार करते हैं। ये प्रश्न आता है। लेकिन ध्यान रखना, लौकिक क्षेत्र में आप कितने लोगों के चरणों में नाक रगड़ते हैं? अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्ते वालों के, अपने माँ के, अपने पिता के चरणों में नाक रगड़ते। क्यों रगड़ते? उनका हमें आशीर्वाद मिले और मेरी जिंदगी सही तरीके से चले। ठीक इसी तरह हम भगवान के चरणों में अपना नतमस्तक होकर यही भावना भाते, हे भगवान, जैसा आपने अपनी आत्मा का कल्याण किया, मेरी भी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो हमारे गुरुवर ने सूत्र दिया है, आत्मकल्याण करना चाहते हो तो सूत्र अपनाओ, कम सामान सफर आसान। देखते हैं हम सम्मेद शिखर जी क्षेत्र की वंदना करने के। जो व्यक्ति जितना सामान लेकर के चढ़ेगा, चढ़ते हैं क्या सामान लेके? नहीं ना, कम से कम, बल्कि मात्र द्रव्य के अलावा कोई सामान लेकर नहीं जाता है ना। क्योंकि अगर हम खाने पीने का इधर का उधर का जो सामान रख के चढ़ेंगे, स्वयं डोली पर नहीं, गाड़ी पर नहीं, तो वह व्यक्ति थोड़ी सी चढ़ाई पर पहुंचेगा और थक जाएगा। फिर क्या कहेगा? अपना कुछ सामान, एक बैग छोटा सा किसी को पकड़ाने की कोशिश करे, अरे भैया तुम भी तो ले लो, हमारे ही साथ चल रहे हो। फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर उसे लगेगा एक आध सामान और कम कर दूं तो मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। ऐसा करते करते हो सकता है ऊपर पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति चाहे कि मैं तो अब सारा सामान किसी दूसरे को दे करके आसानी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। होती कि नहीं होती ऐसी बात? होती है। एक शिष्य अपने गुरु से निवेदन करता है, भगवान, हे गुरुवर, मुझे परमात्मा का दर्शन करा। गुरु कहते हैं ठीक है, तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। अब कैसे करें, कहाँ जाएं, कहाँ प्रभु मिले, कहीं कहाँ परमात्मा मिलेंगे? गुरु ने कह दिया शिष्य से, चलो इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं अपन, ऊपर सम्मेद शिखर जी, और वहाँ पर परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन साथ में गुरु जी कहते हैं, ये सामान है, इसको लेकर के तुम्हें चलना है। अब ठीक है, परमात्मा के दर्शन करना है और गुरु जी कह रहे हैं तो लेकर के चलना हम स्वीकार करते हैं, लेकिन चलेंगे और चढ़ेंगे। स्वीकार किया आचार्य श्री जी ने एक बार चलने और चढ़ने की बात भी प्रतिभा स्थली को कही थी। अब हम बहुत चल चुके हैं, अब हमें चढ़ना है। क्या? हम बहुत चल चुके, अब क्या करना? चढ़ना है। मतलब क्या? ऐसी जिंदगी तो हम बहुत जी चुके, सामान्य सी जिंदगी। अब हमें क्या करना है? उत्थान करते हुए आगे ऊपर बढ़ते चले जाना है। जीवन के विकास की सीढ़ियों को पार करते हुए चले जाना है। ऐसा करके उस शिष्य ने कहा, ठीक है हम चलते हैं, आप चलिए, आप साथ में। हाँ, मैं भी चलता हूँ। गुरु जी आगे आगे है, शिष्य पीछे पीछे हैं। गुरु जी ने जितना सामान कहा था उतना सामान उसने रख लिया और बढ़ता है चलते चलते। भाव आपको समझ में आ गया? उस सामान में देखा तो चलते चलते थोड़ी दूरी पर कली कुंड तक गया।
थक गया तो सोचता है इसमें तो क्या है, देखूं तो सही। देखा तो उसमें पत्थरों का सामान था, पत्थर थे। सोचता है चलो 2-4 पत्थर यहाँ कम कर देते हैं तो सफ़र आसान हो जाएगा। बढ़ता है, फिर पहुँचता है चलते चलते कहाँ कहाँ, अरे सीधे चोपड़ा, अरे गंधर्व नाला पहुँचता है। और गंधर्व नाला तक पहुँचता है, अब तो 4 किलोमीटर आ गए। आज सुबह सुबह मैंने नहीं, कल रात्रि में निद्रा नहीं आ रही थी, तो रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे भावपूर्वक मैंने पूरी वंदना की सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। मैं मन नहीं लग रहा था कि करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या। और फिर इसके बाद जब मैंने वंदना की तो बस मुझे यही लग रहा है कि मैं अभी भी वंदना कर ही रही हूँ। आप सोच रहे होंगे रात में 11:30 बजे वंदना कैसे कर लिया आपने। अरे अपने कमरे में बैठ करके, वहीं ध्यान में बैठ करके वंदना कर ली। क्या करूं, अभी मैं ऊपर जा नहीं पा रही हूँ। जाने वाली अरेकाएँ बहुत जा रही हैं, आ रही हैं, वंदना कर रही हैं। ये सब हो गया। अब वह गंधर्व नाला से आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और कितना 2 किलोमीटर और आगे बढ़ता है। वह कहाँ पहुँच गया, शीतल नाला पहुँच गया। और शीतल नाला तक पहुँचता है, सोचता है अब हम इतना चल चुके हैं, इतना ये भार भी हमें भार लग रहा, अब इसको भी थोड़ा कम कर दें। अब शीतल नाला में भी उसने थोड़े से पत्थर कम कर दिए। अब गुरुजी सब देख रहे, आगे बढ़ गए, और ये पीछे थकता हुआ चला जा रहा है। और गुरुजी पहुंच गए चौपड़ा कुंड, और ये भी सीढ़ियाँ चढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया, चौपड़ा कुंड पहुंच गया। और गुरुजी ने देखा इसकी हालात तो देखो जरा, सामान तो इसने क्या किया है, तो कम कर दिया। फिर कोई बात नहीं, देखते जा रहे गुरु। और जब वहाँ से निकले तो कहाँ पहुँचता है, गौतम गणधर 1 किलोमीटर और चलता है तो श्री सम्मेद शिखर जी के टॉप पर पहुँच जाता है। कब, जब जितना सामान था उसको भी उसने पूरा चौपड़ा कुंड में फेंक दिया, कम कर दिया, पहुँच गया टॉप पर। अब गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी ने कहा क्यों, कहाँ गया सब सामान। गुरुजी ऊपर सफ़र करने के लिए ये सामान बाधक था, इसलिए मैं धीरे 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 कम करता चला आया हूँ। और अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। भगवान गुरुवर अब तो करा दीजिए। गुरु ने क्या कहा, सुनने लायक है, ध्यान से। गुरु ने कहा वत्स, अभी तो तुमने बाहर का सामान अलग किया, समझ गए, अभी तो तुमने बाहर के पत्थर अलग किए हैं। अभी तुम्हारी आत्मा के अंदर बहुत सारे क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, राग के, द्वेष के, निंदा के, ईर्ष्या के बहुत सारे पत्थर हैं। इन भार स्वरूप कषाय के साथ तुम परमात्मा के दर्शन कर नहीं सकते। अरे गुरुवर, तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसको भी तुम्हें कम करना पड़ेगा। और वह संकल्प करता है, मुझे अब बहुत तेज वाली गुस्सा नहीं कर रही। कहते ना लोग, बहुत कम समय के कम बार गुस्सा आती है, लेकिन जब भी आती है क्षण भर के लिए भी इतनी तेज गुस्सा आती है कि आपा खो जाता है। आपा खो जाता है मतलब आत्मा को खो देता है कि मैं भी कुछ हूँ, ये सब खो देता है वो व्यक्ति। आप लोगों में से तो नहीं आती ऐसी कोई किसी को गुस्सा,
मरने के लिए चला जाता है। इतनी तेज गुस्सा, अरे पिताजी ने मेरे से ऐसा कहा तो कहा क्यों, चलो अब पिताजी का मुख ना देखना है और ना अपना मुख पिताजी को दिखाना। ऐसा विचार कभी ना लाना। माता पिता की सेवा हमेशा करना। जिन्होंने देखो पीठ पर आता है ना प्रसंग, किसी का नाम याद नहीं आ रहा, बोले नहीं वो दूसरा प्रसंग है कि मतलब पीठ पर पत्थर लगा वही रख दिए और कहा चलो माँ पिता के, तो कहता है नहीं ये हमसे नहीं हो सकेगा। तो वो क्या कहता है बेटा, क्या कहते, स्वामी विवेकानंद जी का ये प्रसंग है। क्या कहा कि तुम इतना सा नहीं कर सकते हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे भार लग रहा है। ऐसे माता पिता के उपकार को जीवन के अंतिम श्वास तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उनको हमेशा धर्म ध्यान कराते रहें, ये बहुत बड़ा उपकार होगा। किसके प्रति? अपने माता पिता ने जो किया है उसके प्रति हमें ऋण चुकाने का अवसर होगा। तो वह शिष्य चलता है और गुरु समझा देते हैं कि तुम्हें अंतरंग के क्या करना पड़ेगा। चिरकाल से, अनादिकाल से जो क्रोध आदि आए हैं ना, तो साधक बन करके ऐसा ही करना पड़ेगा और क्रोध से कहना पड़ेगा, ए क्रोध अब आप यहाँ से विदा हो जाइए, बहुत हो गया तुम्हारा हमारा साथ, और बहुत हमने सह लिया, जान लिया कि क्रोध के कितने नुकसान हैं, इसलिए क्रोध अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मेरे अंतरंग से तुम चले जाओ। मान से भी कहता है वह साधक, ए मान, मेरी बात को मान, क्या हे मान, मेरी बात को मान, गुरु की बात को मान कि तू यहाँ से चले जा, अब मुझे तुमसे कोई भाईचारा का संबंध नहीं निभाना, जाओ। तीसरी, माया बहन से भी कहता है साधक, बहन माया, हमने तुम्हारे साथ बहुत दिन का रिश्ता निभाया, अब तुम यहाँ से विदा लो, मैं अकेला ही अच्छा हूँ, ठीक है। और लोभ से कहता, लोभ, तुमने मुझे जो सताया है ना, आज मैं जान पाया हूँ कि लोभ पाप का बाप बखाना, यह मुझे समझ में आ गया, इसलिए अब तुम चलो सब यहाँ से विदा लो, बस अंतिम बात है, ध्यान से सुनो। उपसंहार की ब्रह्मचारी संघ यहाँ पर आ चुका है, पिछी का परिवर्तन का समय निकट आ गया है। मुझे याद है आप लोग आज 64 रिद्धि विधान, है ना, क्या बात है, 64 रिद्धि विधान करेंगे और उसकी भूमि का स्वरूप हम गुरु जी को याद करेंगे। क्या बात चल रही थी अपनी अंतिम? चारों कषायों को कह दिया उसने, जाओ यहाँ से, मुझे परमात्मा के दर्शन करना है। अब चारों के चारों आपस में कहते, अरे क्या हो गया ये साधक को, ऐसा लगता है कि तपस्या के गर्मी में इनको कुछ चक्कर आने लग गए हैं और ये ऐसे हो गया, इसलिए हमसे जाने को कह रहे हैं। साधक कहते, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं सो रहा था तुम सब जाग रहे थे और अब मैं जाग गया हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों से अब विदा लेने का कह रहा हूँ। भले ही तुम हमारे चिरकाल के साथी रहे हो, सुख दुख के साथी रहे हो, लेकिन अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बात जब उस शिष्य को समझ में आ गई, गुरु के द्वारा कही हुई, तो वह स्वीकार करता है और अपने जीवन में उन कषाय आदि भाव को दूर करके उस आत्म तत्व की साधना करता है। तो उसको किसके दर्शन हो रहे हैं?
बोलो, किसके दर्शन करना थे? परमात्मा के दर्शन करना थे। अभी आप ही लोग कम से कम अच्छे से बैठ करके, हाथ जोड़ करके परमात्मा के दर्शन तो कर लो। अच्छे से बैठो, सब अपने अपने आसन को संभालो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और ये ध्यान करो, समय शिखर के स्वर्ण भद्रकूट से श्री पार्श्वनाथ भगवान अपनी आत्मा के इन सभी कषाय विषय आदि को दूर करके साधना करके मोक्ष पधारे थे। ऐसे सुवर्ण भद्रकूट में ऊपर चरण विराजमान है, उनके यादगार के प्रतीक के रूप में हम उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। हे भगवान, हमारा भी ज्ञान ऐसा ही हो कि कम सामान सफ़र आसान, और कम सामान तो ठीक, धीरे धीरे सामान से रहित होकर के हम भी आपके जैसे बने तो अपनी आत्मा में परमात्मा का स्वरूप प्रकट कर सकें और वास्तव में उस शिष्य को अपनी ही आत्मा में छिपे हुए परमात्मा के दर्शन होना प्रारंभ हो गए। आप कम से कम समय शिखर का वह ऊपर का पूरा परिसर देखो और भावना भाओ। क्या बोलते हैं आप भजन में? हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे यहीं रोक लेना जब श्वास आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे यहीं रोक लेना। बस आपको तभी रोकेंगे कोई जब आप अपने आत्मा के उद्धार करने का लक्ष्य बनाओगे। बात समझ में आ गई होगी। कौन से सूत्र की व्याख्या हो गई? कम सामान। याद रखोगे? याद रखोगे? कुछ महिलाएं यूं हाथ उठा रही हैं, कह रही कि हाँ कम सामान, तो फिर साड़ियाँ भी कम रखना पड़ेंगी सबसे पहले, है ना? अगर ये तत्व आज समझ में आ गया और स्वीकार कर लिया, निश्चित तौर पर निकट समय में हम सब भी अपनी आत्मा का कल्याण, ऐसी सद्भावना आज के सुप्रभात काल में गुरु जी का स्मरण पुनः करते हैं। अब आप एनर्जेटिक हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए पूरी एनर्जी का उपयोग आचार्य श्री जी के जयकार के साथ बहुमान करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और जब तक मैं दूसरी जय ना बोलूं तब तक आप तालियां बजाते रहेंगे। जय बोले आचार्य परमेश्वर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। और जोर से